चलो वो नोट करेंगे, एप्लीकेशन दोबारा से नोट करेंगे। एप्लीकेशन कोल्डोस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कनेक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैंने जैसे एग्जांपल लिया था H2O का, H2O के अंदर मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें ये वैल्यू होती है लैम्डा नॉट H प्लस प्लस OH आयंस। तो H प्लस है और OH आयंस, तो हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सोचेंगे जिसमें H प्लस आयंस हो या OH आयंस और OH आयंस हो। तो H प्लस आयंस है तो HCl ले लिया मैंने, ये होगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, और OH आयंस थे तो मैंने ले लिया NaOH, ये हो जाएगा Na प्लस प्लस OH आयंस प्लस OH आयंस। फिर मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl को हम क्या कर देंगे यहाँ से माइनस, क्योंकि Na प्लस मेरे को NaCl नहीं चाहिए ऊपर में से, तो ये आ गया। और इसकी वैल्यू मान लो x दे रखी है, इसकी वैल्यू y दे रखी है, और इसकी वैल्यू z दे रखी है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? x प्लस वाई माइनस जेड, दिख रहा है ना हमें? h प्लस चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए ध्यान देंगे एक बार। ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए, ये दो चाहिए, और क्या नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसलिए तो मैंने NaCl लिया। इसको उसको माइनस करेंगे, यानी 1 प्लस 2 माइनस 3, 1 प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 2 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। 2 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। 2 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। तो इससे पहले इक्वेशन आ जाएगी और आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। तो एक मैंने बता दिया तुम्हें। अब एक तुम निकाल के देख लो। अगर तुम्हें निकालना है मोलर कनेक्टिविटी से CH3COH की, ये कैसे निकलेगी? कोई भी क्वेश्चन सोचो तुम, कोई भी क्वेश्चन। मोलर कनेक्टिविटी CH3COH की निकालो, कैसे निकलेगी? और तीसरा मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे से NH4OH की, ये कैसे निकलेगी? जल्दी से निकाल लेंगे इसको। देखो जरा, चेक कर लेना कैसे निकलेगा ये। एसिडिक एसिड निकालनी है इसकी, तो ये क्या होगा? आयनिक कंटेंट्स ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस, ये आएगा। किसी को डाउट तो नहीं है? ये आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद हमें ये वाले आयंस चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ये वाले आयंस चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए इसके लिए लिया मैंने, हाँ, CH3CONA और
CH3COOK, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, ये क्या होगा? आयनिक रिएक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Na प्लस, ये आ जाएगा। और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl ले लिया, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। और अब माइनस क्या करना है? Na और Cl को, माइनस क्या करना है? Na और Cl को। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Na प्लस प्लस आयनिक रिएक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, ये माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा निकाल सकते हैं, उसमें हम ले लेंगे NH4Cl और NaOH, माइनस क्या कर देंगे? NH4Cl और NaOH, ये ले लेंगे। अब क्या नहीं चाहिए? Cl नहीं चाहिए और Na नहीं चाहिए, तो NaCl को माइनस कर देंगे। तो ये पहली एप्लीकेशन खत्म हो गई है। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन। उसके मैंने क्वेश्चन भी बता दी कैसे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी एप्लीकेशन इसकी, दूसरी एप्लीकेशन इसकी, इन द कैलकुलेशन ऑफ degree of dissolution of weak electrolyte, second application of Kohlrausch law, second application in the calculation of degree of dissolution alpha, in the calculation of degree of, नाम जरूर लिखना, in the calculation of degree of dissolution या degree of ionization of weak electrolyte, of weak electrolyte alpha, alpha होता है हमारा molar conductivity at any concentration by molar conductivity at infinite dilution। ये ऐसे दिया जाता है, ये ऐसे दिया जाता है। ये समझ आ गया कैसे? ये ना फॉर्मूला हर कोई उल्टा लिख के आता है। मैंने एक चीज तुम्हें बता दी है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कम होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ज्यादा होता है, ये पता है तुम्हें। तो उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कर्व से भी निकाल सकते हैं। ये मान लो कर्व है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये कर्व है। तो इसमें तुम अगर एनी कंसंट्रेशन मान लो, ये है एनी कंसंट्रेशन से मैंने मान लिया ये चीज है, ये एनी कंसंट्रेशन है, और ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वैल्यू कितनी आई? ये आई। एनी कंसंट्रेशन में वैल्यू कितनी आई? ये वाली आई, ये वैल्यू आई। ये मान लो 0.01 है और ये है 0.1, तो क्या जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? 0.1 मैंने मान लिया, एजम्पशन है ये, ध्यान रखना। तो 0.01 बाय 0.1 इंटू 100, 0.01 बाय 0.1 इंटू 100, यही तो आएगा आंसर, डिग्री ऑफ डिसीजन। या फिर ये मान लो, तुम कुछ समझ आया कैसे कर रहे हैं हम? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि फॉर्मूला उल्टा ना लगाओ। डेरिवेशन भी कर सकते हैं, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। मोलर कंडक्टिविटी एनी कंसंट्रेशन पे, एनी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी है, तो वो प्रोपोर्शनल किसके होगी? अल्फा के। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ये अल्फा के प्रोपोर्शनल है एट मोलरिटी एम, एट मोलरिटी एम, मोलरिटी एम, सही ना। और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगी? प्रोपोर्शनल किसकी होगी? अल्फा। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में? 1। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑलमोस्ट हम क्या मानेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ध्यान रखना इस चीज का, ये मानेंगे ऐसा। तो प्रोपोर्शनल टू 1 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब मोलरिटी टेंड्स टू 0 है, जब मोलरिटी टेंड्स टू 0, दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू अल्फा, डिवाइड करने पर इज इक्वल टू अल्फा। फॉर्मूला भूलना नहीं है, उल्टा नहीं लगाना, इसलिए बता दिया मैंने, ये इज इक्वल टू अल्फा, ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब है तीसरी एप्लीकेशन इसकी, थर्ड एप्लीकेशन, इन द कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन द कैलकुलेशन ऑफ, तुम लोग पूरा इतना, इन द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और के लिख रहा हूं मैं, एसिड है तो के, बेस है तो के बी, एसिड है तो के ए, बेस है तो के बी। तो ये लिख दिया यहाँ पे। और के क्या होता है ये सबने पढ़ा हुआ है। अगर एच ए टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एच ए टाइप का वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा H प्लस प्लस ए नेगेटिव, H प्लस प्लस ए नेगेटिव, सी माइनस सी अल्फा, ये पढ़ा हुआ सबने आयनिक में, सी अल्फा बनता है। तो के क्या आता था यहाँ से? सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये पढ़ा हुआ सबने, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जिसको हम अप्रोक्सीमेट में क्या लेते थे? के इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या लेते थे? के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बहुत कम होता है तो इसलिए हम क्या लेते थे? 1 माइनस अल्फा को 1। तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, जहाँ पे सी क्या है? मोलरिटी, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, के क्या है? एसिडिक कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। ये 3 एप्लीकेशन हो गई यहाँ पे। कितनी एप्लीकेशन? 3 एप्लीकेशन हो गई है। तीनों एप्लीकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नोट करें। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम यार, नहीं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करना है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
चलो फिर इसका एक क्वेश्चन लिख लो ताकि ये एप्लीकेशन दिमाग में रहे तुम्हारे। यही 3 एप्लीकेशन तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में। देखो इसमें क्या है, मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दे रखा है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दे रखा है NH4Cl का, NH4C, एक मिनट, NH4Cl का दे रखा है, NH4Cl का दे रखा है, और सपोज एक लेंगे NaOH का दे रखा है, और NaCl का दे रखा है। ये 3 दे रखी है वैल्यूज। इसकी वैल्यू दे रखी है मोलर कनेक्टिविटी की से 200, इसकी वैल्यू दे रखी है 100, और इसकी वैल्यू 150, इसकी वैल्यू 150, ताकि इजी रहे कैलकुलेशन। नोट्स में देखोगे, नोट्स में भी कुछ ऐसे ही देखा होगा। ये दे रखा है मोलर कनेक्टिविटी NH4Cl की, NaOH की और NaCl की दे रखी है तुम्हें, ये वैल्यू दे रखी है। तुम्हें निकालना है अब कैलकुलेट अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH ऑफ सेंटीमोलर NaOH सॉल्यूशन, ऑफ सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, डेसीमोलर, सेमीमोलर, सब टर्म, मिली मोलर, ये सारी टर्म क्लियर होनी चाहिए। सेंटीमोलर NH4OH सॉल्यूशन, ये निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, ऑल्सो कैलकुलेट Ka, ऑल्सो कैलकुलेट Kb, सॉरी, क्योंकि ये क्या है, वीक बेस। ऑल्सो कैलकुलेट Kb, क्लियर, ऑल्सो कैलकुलेट Kb if at इसमें if centimolar solution has molar connectivity is equal to 3 ओम इनवर्स या सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी निकालना चाहिए 1 मिनट के अंदर, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। मोलर कनेक्टिविटी दे रखी है NH4Cl की, NaOH की, NaCl की दे रखी है, तीनों की, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है सेंटीमोलर NH4OH सॉल्यूशन का, Kb भी निकालना है, इसी का Kb भी निकालना है। अगर सेंटीमोलर सॉल्यूशन की मोलर कनेक्टिविटी है 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, निकालेंगे जल्दी से। निकालिए आंसर।
चलो देखेंगे आंसर फिर। किसी को बोलना आंसर? टू परसेंट पर्यंत का आंसर है। पर्यंत के नहीं निकाला, के भी निकालना है। सर अभी निकाल रहा हूँ। हाँ चलो देखेंगे एक बार। मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की, NH4 प्लस ये रहे और OH आयंस ये रहे, यानी इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसको माइनस करना है, क्योंकि Na और Cl नहीं चाहिए मेरे को। तो 200 प्लस 100 माइनस 150, ये आ गया 150। 150 यूनिट जरूर लिखना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की आ गई, मोलर कंडक्टिविटी आ गई NH4OH की। तो अल्फा निकल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट मेरा। एक पार्ट हो गया, अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एनी कंसंट्रेशन में कितनी वैल्यू है? एनी कंसंट्रेशन में वैल्यू है 3 दे रखी है, ये रही, पूरा लेना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो 3/150, 3/150, 1/50 आ गया, 1/50 आ गया, यानी 0.02 आ गया, 0.02 आने का मतलब है 2%, 2%। अब 2% ये आ गया। अब के होता है हमारा वीक क्लोराइड, क्योंकि NH4OH मोनो एसिडिक बेस है, मोनो एसिडिक बेस है, तो के क्या होगा? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, क्योंकि मोनो एसिडिक बेस है। अब अल्फा यहाँ पे लेस देन 5% है, इसलिए 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 1, 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 1। तो के आ गया C अल्फा स्क्वायर। C कितना है? सेंटीमोलर, यानी 0.01 मोलर। अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? 0.02 का स्क्वायर, 0.02 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया ये 4 × 10⁻⁶। ये छोटा सा क्वेश्चन, के नहीं आएगा, के भी आएगा ये, क्योंकि बेस है। के नहीं आएगा, के भी आएगा, क्योंकि बेस है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में 3 मार्क्स से आता है इस टाइप से क्वेश्चन। समझ आ गया कैसे करना है? ये सिर्फ कंसेप्ट दिया है, कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं कराया अभी। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट दिया है यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं? किसी ने निकाला था आंसर ये, के की वैल्यू? 1 मिनट से कम का क्वेश्चन था ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। किसी ने निकाला था कि नहीं? यस सर। किसका निकला है? सर कुणाल। कुणाल का, श्रेया का। चलो कुणाल, तूने कल क्लास अटेंड नहीं की ना? सर की थी। 11th वाली क्लास जो ली है मैंने, पी ब्लॉक की। नहीं सर वो नहीं करी थी। फिर वो नहीं कर रहा। चलो कुछ नेक्स्ट नोट करना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों एप्लीकेशन बोर्ड में ज्यादा, बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट S3 सॉल्ट। मतलब समझाना इसका क्या बोला मैंने? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट S3, यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो कम सॉल्युबल होती है, जो कम सॉल्युबल होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा और उसका केएसपी, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी। ये फोर्थ एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट।
देखो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की केस में एक बार मैं एक चीज लिख रहा हूँ, देखते हैं किसको समझ आ जाता है डायरेक्ट। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज गिवन एज k into 1000 by molarity, इज गिवन एज k into 1000 by molarity। इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, k into 1000 by solubility। बताएंगे किसको समझ आ गया, किसको समझ आ गया? चलो एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत छोटी सी बात है। इसको मैंने एनी कंसंट्रेशन वाले को क्या लिख दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और मोलरिटी को क्या लिख दिया, सॉल्युबिलिटी। कैसे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अगर मान लो मैंने AgCl लिया, ध्यान देना, अगर मैंने AgCl लिया, इसका केएसपी क्या होगा, इसका केएसपी क्या होगा, 10⁻⁰ के ऑर्डर का होता है, 10⁻⁰ के ऑर्डर का होता है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10⁻⁵। ये पता है ना कि वो आयनिक इक्विलिब्रियम। मैं जल्दी से बताता हूँ, इधर AgCl टूटेगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव, जितना भी सॉल्युबल होगा ये उतना पूरा डिसोल्यूट होगा, ऐसा माना जाता है। कई बार वो भी नहीं मानते हम, न्यूमेरिकल में दिया होगा तो, जितना भी ये सॉल्युबल होगा, जितना भी ये सॉल्युबल होगा उतना ये पूरा टूटेगा। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी भी S। तो KSP क्या होता है, सॉलिड का तो लेते नहीं हम, तो क्या आएगा, Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव, और Ag प्लस कितना है, S, दूसरा भी कितना है, S, तो KSP आ गया इसका S²। KSP क्या आ जाएगा इसका, S², है ना, KSP से क्या आ जाएगा, S²। तो इसलिए KSP जब AgCl का 10⁻⁻10 है, तो इसका S कितना आ जाएगा, 10⁻⁵। इसका S कितना आ जाएगा, कॉमन एन इफेक्ट वाले न्यूमेरिकल कर लेना, नहीं तो एडवांस वाले न्यूमेरिकल तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएंगे इसके, जो मैं कराऊंगा इसके। तो ये ध्यान रखना चीज का, सॉलिबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 10⁻⁵। 10⁻⁵ मोलर, इसका मतलब क्या है, 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या, 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर। अब इसको बताओ, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर पानी मान लो, 1 लीटर पानी के अंदर 10⁻⁵ मोल सॉल्युबल है। ये सॉल्युबिलिटी कम है कि ज्यादा है, ये सॉल्युबिलिटी कम है कि ज्यादा है, बोलो। सर कम है। बहुत ही कम है ना, 1 लीटर पानी है, सोच के देखो तुम, 1 लीटर पानी, उसके अंदर 10⁻⁵ मोल सॉल्युबल, यानी पानी बहुत ज्यादा है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान सकते हैं इसको कि नहीं, इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन मान सकते हैं कि नहीं, यस यस सर। मान, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस पर, और ये मोलरिटी क्या होगी, इसकी सॉलिबिलिटी होगी, जो मोलरिटी है इसकी वो सॉलिबिलिटी होगी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, ये फोर्थ एप्लीकेशन है, ये इसकी फोर्थ एप्लीकेशन है, सही ना। नेक्स्ट फिफ्थ एप्लीकेशन नोट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी, इन दोनों एप्लीकेशन के ऊपर। फिफ्थ एप्लीकेशन इसकी, फिफ्थ एप्लीकेशन है इन द कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इन द कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये भी हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू हम ये भी निकाल सकते हैं, इन द कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसके लिए कुछ डेटा, एक न्यूमेरिकल, इस एप्लीकेशन को मैं एक न्यूमेरिकल की तरह करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल की फॉर्म में। लैम्डा नॉट H प्लस दे रखा है, से 350, वाटर के लिए फिक्स वैल्यू है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये आयनिक रिएक्टेंस है, ध्यान रखना, आयनिक रिएक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस, ओम इनवर्स 350, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो तुम्हें वैल्यू भी याद रहेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये वैल्यू होती है इसकी, आयनिक रिएक्टेंस की, ये आयनिक रिएक्टेंस की वैल्यू है। और लैम्डा नॉट यानी आयनिक रिएक्टेंस ऑफ ओ चार्ज दे रखा है 200, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, या एक वैल्यू और फिर न्यूमेरिकल करो तुम। और के दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है वाटर की, कंडक्टिविटी वाटर की दे रखी है 5.5, ये तो बहुत ही कम होगी, क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी वाटर पुअर मानते हैं, वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 5.5 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन है, मान लो तुम, 3 डेटा तुम्हें दे रखे हैं, और तुम्हें बोला इससे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालो, ये एट 298 केल्विन पे वैल्यूज है, और तुम्हें बोला कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालो। तो सॉल्यूशन देख लेंगे इसका एक बार, सॉल्यूशन देखो, ट्राई करना है कि बता दूं आंसर्स का डायरेक्ट, ट्राई करना है कि बता दूं उसे, चलो देखो,
मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वाटर, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ O चार्ज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 350 प्लस 200, 550, 550 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 550 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गया। नाउ this ionic reactance of what this molar reactance of water is equal to K of water into 1000 by K water into 1000 by मोलरिटी किसकी? क्योंकि वाटर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम क्या मानेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये पूरा टूट गया H प्लस और O चार्ज। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वाटर पूरा टूट गया किसमें? H प्लस में और O चार्ज में, इसलिए मैं इधर लिख सकता हूँ मोलरिटी ऑफ H प्लस या मोलरिटी और O चार्ज, मोलरिटी एक ही बात होगी, दो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इसलिए। तो अब ये मान लिया मैंने यहाँ पे। अब मोलर कंडक्टिविटी वाटर की कितनी रखी है? 550, दिस वैल्यू इज 550, K 5.5 into 10⁻⁸ into 1000 बाय मोलरिटी ऑफ H प्लस। तो यहाँ से सॉल्व किया, मोलरिटी ऑफ H प्लस कितनी आ गई? 10⁻⁷। ये ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, IIT में भी पूछूंगा ऐसे न्यूमेरिकल। मोलरिटी ऑफ H प्लस कितना आ गया? 10⁻⁷। मोलरिटी ऑफ H प्लस ये आ गया। KW क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ या मोलरिटी ऑफ H प्लस इनटू मोलरिटी ऑफ O चार्ज, दिस इज इक्वल टू H प्लस इंटू O चार्ज 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷। यही तो वैल्यू होती है जो 11th क्लास में पढ़ी थी। कितनी होगी? 10⁻⁴। ये आ गया आंसर। समझ आ गया? दोबारा पूछना है? फिफ्थ एप्लीकेशन क्लियर हो गई कि दोबारा पूछना है? सर हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट नोट करना है आगे। इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे तो कोलरॉस लॉ खत्म। फिर इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स ही करने हैं अभी इसके थोड़े टाइम तक, मतलब 2 या 3 लेक्चर्स न्यूमेरिकल के ही होंगे इसके बाद। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अभी पढ़ेंगे इसके अंदर एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। चलो न्यूमेरिकल लिखना है। कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी ऑफ, ये थोड़ा कंडक्टिविटी ध्यान रखना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैं पहले भी बता चुका तुम्हें एक बार। कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, conductivity of saturated solution of aluminum sulfate and water are say 4.5 into 10⁻⁶ and say 3.5 या 2.5 ले लेते हैं इसको, 2.5 इंटू 10⁻, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए दे रहा हूँ, अदरवाइज तो ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू होनी चाहिए 10⁻8, 10⁻9 वाटर वाली वैल्यू। क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि प्योर वाटर की कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। लेकिन बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम्हें माइनस करने में इजी रहे। तो ध्यान देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर की मोलर कनेक्टिविटी दे रखी है, कनेक्टिविटी दे रखी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कनेक्टिविटी है, नॉट मोलर कनेक्टिविटी, यूनिट देख के भी पहचान सकते हैं इसे। तो ये दे रखा तुम्हें। एंड आयनिक कनेक्टिविटीज एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयंस and sulfate ions, ionic reactants of aluminum ions and sulfate ions are 100 and 200 ohm inverse centimeter square mole inverse, ohm inverse centimeter square mole inverse। ये दे रखा है ohm inverse centimeter square mole inverse। find solubility and KSP of the salt। चलो जल्दी से निकालेंगे, टफ कैलकुलेशन नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, ट्राई करेंगे जल्दी से।
अभी चेक करते हैं श्रेया। चलो आंसर नोट कर लेंगे एक बार। सर आंसर ये सॉल्युबिलिटी का 8.75 into 10⁻⁻7 है। देखते हैं कुणाल, एक मिनट देखते हैं। देख, पहले तो निकाल लेंगे के एल्यूमिनियम सल्फेट का। के एल्यूमिनियम सल्फेट का आ जाएगा के ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट सेचुरेटेड माइनस के वाटर। ये बात समझ आ गई कि नहीं? सेचुरेटेड मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस वाटर दोनों का दे रखा था एक साथ, और वाटर का माइनस कर दिया, जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4.5 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁶। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सही ना? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गई वैल्यू। अब ये हमारा के आ गया किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब आयनिक कंडक्टेंस दे रखा है एल्यूमिनियम आयंस का और सल्फेट आयंस का 100 और 200। तो मोलर कनेक्टिविटी आ गई एल्यूमिनियम सल्फेट की ट्वाइस इंटू 100 प्लस थ्राइस इंटू 200, ये आ गई 800 वैल्यू। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमें निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे इसका। फॉर्मूला 800 इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया है। 800 इज इक्वल टू के 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी। तो के आ गया यहाँ से, ये कैंसिल ये कैंसिल, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी यहाँ से 2.5 into 10⁻⁶ 2.5, हाँ यही ना, इंटू 10⁻⁶। 6। ये मोलर में आ गई सॉल्युबिलिटी। यहाँ तक पार्ट हो गया। अब उसके बाद निकालना केएसपी। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ तक, किसी को डाउट है तो यहाँ तक पूछ सकते हो। एल्यूमिनियम सल्फेट का मैंने के निकाल लिया पहले माइनस करके वाटर को, फिर मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला लगाया, उससे मोलर कनेक्टिविटी निकाल ली, फिर मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाया, उससे मैंने निकाल दी सॉल्युबिलिटी। ये पार्ट हो गया। अब निकालना केएसपी। केएसपी निकालना है एल्यूमिनियम सल्फेट का। Al2SO4 होल थ्राइस, ये टूटेगा ऐसे Al2Al3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसकी भी 2S होगी, इसकी 3S होगी। तो केएसपी जो आएगा वो आएगा Al3 प्लस का स्क्वायर सल्फेट आयंस का क्यूब Al3 प्लस का स्क्वायर, Al3 प्लस का स्क्वायर यानी
2s का स्क्वायर, SO4 2 माइनस का क्यूब, यानी ये 3s आएगा, 3s का क्यूब, तो ये आ गया 108 s की पावर 5। s तुमने निकाल लिया पीछे, s तुमने निकाल लिया, इसके लिए क्या थी पीछे भी? 2.5 into 10 की पावर 2.5 माइनस 6 यस की पावर, हाँ की पावर 5 आ जाएगा, ये केस भी आ जाएगा, इसका सॉल्व कर लेंगे, इससे केस भी आ जाएगा। तो इस तरह से 2.7 न्यूमेरिकल into करना 10 है। की पावर -। हाँ चलो, जो भी आ रहा है इससे आंसर, ये इस तरह से न्यूमेरिकल करने हैं। बेसिक न्यूमेरिकल करा दिए, एप्लीकेशन करा दिए, कोलरॉस लॉ की 5 एप्लीकेशन, कोलरॉस लॉ की 5 एप्लीकेशन कर दी हमने। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे इसके 5 एप्लीकेशन, पांचों इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकालना, मोलर कनेक्टिविटी निकालना, सॉल्युबिलिटी निकालना, और लास्ट में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना। ये 5 एप्लीकेशन हमने कर दी है। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, पढ़ के रखना सारा।